एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैम कि वो आपसे रिलेट करके मैं स्टूडेंट पे ले जाना चाहूंगा कि बच्चों की कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। काम करना स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम के बाद मन विचलित हो जाता है और उस चीज को नहीं कर पाता। आपका भी मन कभी इस चीज से विचलित होता है कि जो काम आप रोज कर रहे हैं कि इसको छोड़ें, थोड़े दिन के लिए कुछ अलग जोन में जाएं? कुछ ऐसा होता है कभी आपके मन में? मुझे एक काम खत्म करके होता है। अच्छा। तो मुझे ये है, मेरे पिता ने मुझे बहुत पहले एक सीख दी थी कि बहता पानी निर्मला, कि जब पानी बहता रहता है ना वो साफ रहता है, जब वो एक जगह रुक जाता है बहुत देर तक उसमें गंदगी बैठने लगती है। तो रुकना नहीं है। यानी अब मैंने जब भजनों से शुरुआत करी, हो सकता था मैं उसके आगे कुछ नहीं करती, आज भी वही करती रहती, बट मुझे ऐसा लगा कि वो जब हो गया, वहां आपने एक पोजीशन ग्रहण कर ली, अब आपको अब क्या, यही जिंदगी भर। तो मुझे ये चीज सही नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब एक चीज कंप्लीट कर ली, वहां आपको जो पोजीशन चाहिए थी आपको मिल भी गई, अब नया क्या, अब उसी फील्ड में आप और क्या बेहतर कर सकते हो। तो मैंने 3 दिन की कथा शुरू करी, 3 दिन अच्छे से हो गया, मुझे लगा अब क्या। तो मेरा ये अब क्या खत्म नहीं होता है, तो मैंने 7 दिन की कथा करी। 7 दिन के बाद मुझे लगा अब क्या। तो तब एक्चुअली जो यूथ मेरी कथा में बहुत आता है, उन्होंने कहा हमारे पास 7 दिन नहीं होते एजुकेशन की वजह से, और ट्यूशन है, ये हम 7 दिन नहीं दे सकते। तो आप 7 दिन को 1 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो मैं तब मोटिवेशनल सेशंस में आई थी कि बातें तो मेरी घूम फिर के पैकेजिंग करके मैं वही बोल रही हूँ जो कथा में है। एग्जाम से जस्ट पहले की तैयारी है 1 दिन वाली। जी, तो क्रैश कोर्स कराने की कोशिश करते हैं हम। तब मैं मोटिवेशन में आई, और उसी से फिर चाहे अब ये पॉडकास्ट है, चाहे अब मेरी शिक्षा अभी शुरू हुई है इस फील्ड में भी, तो मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरे लिए तो मैं एक नई स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, पर मेरा काम यही है कि पानी की तरफ बहते रहना है, रुकना नहीं है। कहीं पर जब आप रुक जाते हैं तो आपको आपकी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, और आपका स्किल्स ग्रहण करना, नई चीजें सीखना आपके दिमाग को धार करने का काम करता है। चाकू ज्यादा काम नहीं आएगा तो उसकी धार खत्म हो जाती है। दिमाग के लिए भी वही काम है कि दिमाग को धार करते रहना पड़ता है, चाहे नए स्किल्स के लिए, कोई क्रिएटिव काम के लिए, तो वो करते रहो और कोई टाइम पीरियड मत रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इसी टाइम पीरियड में काम करना है, क्योंकि वो जब नहीं होता ना तभी आपकी कंसिस्टेंसी खत्म होती है। अगर मैंने कहा कि मैं 6 महीने का टाइम देती हूँ और 6 महीने में ये हो जाए, अगर नहीं हुआ मैं उसको छोड़ दूंगी कि नहीं हुआ मुझसे, ये 6 महीना सोचा था मैंने, नहीं हुआ, कुछ और देखते हैं। नहीं, मुझे काम करना है। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे, काम मेरा पूरा होना चाहिए। तब मुझ पर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने जो ठाना मैंने वो किया, मैंने उसको बीच में छोड़ा नहीं। लेकिन जब आप टाइम पीरियड बांध लेते हैं, आप बीच में छोड़ देते हैं, और ये एक आपके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, आपको अपने ऊपर से भरोसा खत्म होने लगता है कि मुझसे कोई काम होता नहीं, और आप तरीका ही गलत चुन रहे हो उस काम को करने का। काम तो पूरा करना है, टाइम कितना भी लगे, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अब मैं इसको अपने बच्चों के उस पे लेके आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि काम पूरा करना है। अब बच्चे के सामने 2 चीजें, वो तैयारी करने आया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, तो वो काम इस बात को माने कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या ये माने कि मुझे जो इसके एग्जाम में चीज आती है ये बढ़िया से तैयार करनी है। क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स को काम मान लेता है तो फिर वो तो फल हो गया उसका, और वो फल की इच्छा में फिर डिप्रेशन में आएगा, वो कम से पीछे हटेगा। और अगर काम वो इस चीज को माने कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में या इस एग्जाम में ये चीज आती है, मुझे इन चीजों को अच्छे से तैयार करना है, और अच्छे से कोई चीज तैयार करने की डेफिनेशन पूरी होती नहीं है कभी भी, तो वहां वो कैसे संतुलित करे विचारों को? मैंने टाइम पीरियड बोला। अच्छा, टाइम पीरियड। हाँ, कि तो आपको बनना है, पता है मुझे बनना है, बस। अब अगर आप उसको टाइम पीरियड में डाल देंगे कि इतने में बना तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक, तब आप वो फल हो गया। अब जैसे अगर मैं किसी क्षेत्र में घुस रही हूँ तो मुझे तो पता ही है ना, अब जैसे अगर युद्ध करना है तो योद्धा बनना है, बात तो वही हुई, लेकिन मुझे जीतना है और इतने ही टाइम में जीतना है। आज कोई 1 दिन का तो युद्ध हुआ नहीं था। आज आप सीए कर रहे हैं, चाहे कोई और भी पढ़ाई कर रहे हैं, कई जो बहुत समय तक चलते हैं। चलिए, कई लोग कह सकते हैं कि कुछ तो टाइम पीरियड वाले ही पढ़ाई होती है, तब आपके ऊपर हो सकता है एक प्रेशर हो, तो उस वक्त आप वो एक स्टेप वाला कर सकते हैं कि मुझे एक दिन करके करना है, कि आज मुझे अपना पूरा इतने घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो करना, छोटे टारगेट डिसाइड, छोटे टारगेट, तो वो आप खुद चुनेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं टेक्निकली आपको नहीं समझा सकती क्योंकि मैं आपके फील्ड की नहीं, लेकिन मैं आपको इन टोटल, कहते हैं ना कि मैं आपको मार्क्स कैसे लाना नहीं सिखा सकती, पर
पर मैं आपको सफल कैसे होना सिखा सकती हूँ, क्योंकि वहां मैंने काम किया है। तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तब आप टाइम पीरियड मत रखिए कि मुझे बनना है, ठीक है अब मेरी मेहनत चालू है। शॉर्ट है तो आप एक दिन के हिसाब से चलिए कि आज का दिन जरूरी है और आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरा। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे जो टारगेट्स आज के हैं वो पूरे करने हैं, फिर कल का कल देखेंगे क्या करना है वापस। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे लिए, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन होती है कई बार, या हम उसके बारे में सोचते हैं। तो ये जो टेंशन होती है ये सही है होना या गलत है? और अगर ज्यादा हो तो इसमें कहीं कंपैरिजन वाला जो पॉइंट होता है कि हम कंपेयर करते हैं दो चीजों के बीच में, उसमें बैलेंस कैसे किया जाए? और क्या आपकी लाइफ में ये कंपैरिजन होता है? जैसे आप भगवत कथा करती हैं तो इसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ। तो वहां कहीं कंपैरिजन होता है, और होता है तो आप कैसे उस चीज को ओवरकम करते हैं? तो मैं तो कंपैरिजन में भरोसा नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान यूनिक है, उसके अपने तरीके हैं और वो अपनी जर्नी जी रहा है। मुझे बहुत पहले मेरे पापा ने एक सीख दी थी कि बेटा कोई किसी का काम नहीं छीन सकता। 365 डेज है और उसमें काम, चाहे उस वक्त हम बात एक्चुअली इवेंट्स की कर रहे थे कि जो गाते हैं उनके लिए है, सिंगर्स है, तो उन्हें 365 डेज में इमेजिन करो एक शहर में ही कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने प्रोग्राम, तो पूरी दुनिया में कितने होते होंगे। अब हर जगह एक व्यक्ति तो गाने नहीं जा सकता, तो काम सबके लिए बना है, सबके लिए बना। जो एक को बुला रहा है वो उस वक्त वहां है तो उसको दूसरा नहीं बुला सकता, तो वो दूसरा किसी और को बुलाएगा, वो उस वक्त सिर्फ वहीं रह सकता है, उसको तीसरा नहीं बुला सकता, तीसरा किसी और को बुलाएगा। तो तुम्हारा काम तो तुम्हारे ही पास आएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ये कंपेयर करना मैं मानती नहीं, और मेरे फील्ड के लिए तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानती, क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक बिजनेस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूर्ण तौर से कमर्शियली काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप एक चेंज लाने की जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में मुझे कोई चेंज लाना है और मुझे उन्हीं लोगों से प्रॉब्लम हो रही है जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं, तब मुझे चेंज नहीं लाना। तब मुझे सिर्फ ये है कि मैं चेंज लाऊं, यानी सम्मान मेरा हो, चेंज सिर्फ मेरे हाथों हो। तो यानी कहीं ना कहीं मैं अपने उद्देश्य से भटक रही हूं। इसीलिए मैं उन्हीं लोगों से जल रही हूँ जो अच्छा ही काम कर रहे हैं, जो मेरा हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसे हर जगह नहीं जा सकती, तो वो मेरा काम वहां कर रहे हैं, उनका काम मैं यहाँ कर रही हूँ, तो हम तो बिल्कुल ही एक दूसरे से नहीं जल सकते। तो जैसा आपने कहा कि आप कोई भी काम ये सोचकर आपको टेंशन हो रही है कि वो कैसा कर रहा है, ये टेंशन एकदम गलत है। आपको छोड़ना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। किसी और से बेहतर मत बनिए, अपने आप कल आप ऐसे थे उससे बेहतर अपने आप को रोजाना बेहतर करने का काम करिए। मैं कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ, काम मत करो, वैराग्य ले लो, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो। काम करिए, व्यापार करिए, खूब धन कमाइए, अपनी लाइफ अच्छे से जिए, अपने सपने पूरे करिए, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दीजिए, लेकिन अपने ऊपर काम करके। किसी और को नीचे गिरा के, किसी और का काम रोक कर, किसी और से नफरत करके, जल के, तो आप नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति, उसके पास पूरी दुनिया की सक्सेस भी होगी ना, वो अपने घर में रो रहा होगा, तो वो सक्सेस का कोई मतलब नहीं होगा। इससे ज्यादा खुश शायद एक कुटिया में कोई आदमी होगा, वो 2 रोटी खा रहा होगा लेकिन वो खुश होगा कि उसको पड़ी नहीं उसका बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाला। तो ये छोड़ दीजिए, काम मेहनत पूरी करिए जितना आपको चाहिए। आप, मैं कभी नहीं कहूंगी आप बहुत सैटिस्फाइड हो जाइए, बस इतना ही नहीं, मत होइए। जितना काम करना उतना करिए, पर अपनी मेहनत करिए, अपने हिम्मत से करिए और अपने आप को बेहतर बना के करिए।